यूपी की राजनीति में 2027 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव की भी होती दिखाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो लंबे समय तक सामाजिक न्याय, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीति के प्रतिनिधि माने गए। लेकिन अब उनकी राजनीतिक रणनीति में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के मजबूत हिंदुत्व एजेंडे ने अखिलेश यादव को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है, या फिर ये बदले राजनीतिक माहौल के हिसाब से उनकी नई चुनावी तैयारी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की राजनीति नए दौर में प्रवेश करती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी जहां अपने पारंपरिक हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के साथ साथ व्यापक सामाजिक पहुंच बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब केवल एक वर्ग के वोटों के भरोसे सत्ता तक पहुंचना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लगातार राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा है। राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर धार्मिक पर्यटन, बड़े मंदिरों के विकास, सनातन पर सार्वजनिक बयान और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी तक बीजेपी ने हिंदुत्व को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि अपनी वैचारिक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। पार्टी का मानना है कि एजेंडा उसके समर्थक आधार को लगातार मजबूत बनाए रखता है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बदलाव देखने को मिला है। वे मंदिरों में दर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं, धार्मिक आयोजनों में शामिल हुए हैं और कई मौकों पर सनातन पर अपनी बात भी रख चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आस्था किसी एक दल की बपौती नहीं हो सकती। राजनीतिक हलकों में इसे समाजवादी पार्टी की उस रणनीति के रूप में देखा जा रहा है जिसके जरिए पार्टी पारंपरिक समर्थन आधार को बनाए रखते हुए व्यापक हिंदू मतदाताओं तक भी पहुंच बनाना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अब भी उसका पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सामाजिक समीकरण के सहारे अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती ये भी है कि हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश करते हुए वो अपने पारंपरिक समर्थन आधार को लेकर किसी तरह का भ्रम पैदा ना होने दे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही संतुलन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी कठिन परीक्षा हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि हिंदुत्व उसके राजनीतिक दर्शन का अभिन्न हिस्सा है और जनता इसी मॉडल पर लगातार भरोसा जता रही है। पार्टी का कहना है कि विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान, इन तीनों मुद्दों का संयोजन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी नेतृत्व को विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और संगठन की मजबूती 2027 में भी उसके लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगी। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि किस रणनीति का पलड़ा भारी रहेगा। चुनाव में मतदाताओं का फैसला कई मुद्दों, स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक समीकरण, चुनावी गठबंधनों से भी प्रभावित होगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक यूपी की राजनीति में हिंदुत्व और सामाजिक न्याय दोनों ही प्रमुख राजनीतिक विमर्श बने रहेंगे। यही आने वाले महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व और सुशासन के एजेंडे को और धार देने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव पीडीए के साथ साथ व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं।